स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। मुझे देरी हुई लाइव में आने के लिए, मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं अखनूर डेरी डगेर वो दूर गांव में गया था उन लोगों से मिलने के लिए जो पिछले 4-5 दिन से कैंप्स में रह रहे हैं। उनकी क्या हालत है, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इन दिनों में, वो सब मैं तस्वीरें में अपने कैमरे में कैद करने के लिए गया था। इसलिए वापसी में मैं अभी जम्मू मैंने एंटर किया है, तो पहले मैं ये रिपोर्ट करने जा रहा हूँ सांबा में। और इसके साथ साथ और भी जो बॉर्डर बेल्ट के कुछ एरियाज हैं वहाँ ड्रोन देखे गए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि बम्बार्डमेंट की आवाज़ भी आ रही है, कुछ धमाकों की आवाज़ भी आ रही है। लेकिन सांबा में ड्रोन देखे गए हैं। एक बार फिर पाकिस्तान ने जो सीज फायर हम लोगों ने किसी के कहने पे किया था, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जो सीज फायर हुआ था, वो उसकी वायलेशन हो गई है। अब जिन लोगों से मैं अभी कैंप में मिलकर आया हूं, थोड़ी उम्मीद थी उनके चेहरों पे कि हम शायद कल या परसों वापस लौट जाएंगे, लेकिन वो उस पर पानी फिर गया फिर से। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को संबोधन दिया है, उसके बाद फिर से सीज फायर वायलेशन हो गई। अब पता नहीं ये कहाँ क्या चल रहा है। हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की कि जो आपने पहलगाम में किया, अटैक हुआ, 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, भारतीय सेना ने किया, 100 से ज्यादा टेररिस्ट को मार गिराया। उसके बाद ये स्कफल शुरू हुआ, ये हम लोग वार जोन कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। उसके बाद अचानक कोई दूर तीसरा, अमेरिका कहता है कि दोनों से बात कर ली है, सीज फायर कर लो, मान गए। उसके बाद डीजीएमओ, पाकिस्तान का डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के बीच बातचीत होती है। उसके बाद सीज फायर हो जाता है और उसके बाद कहा जाता है भारत के द्वारा कि शाम को 5 बजे के बाद ना जमीन से, ना हवा से, ना पानी से सैन्य कार्रवाई होगी। लेकिन उस 5 बजे से लेकर रात को 11, साढ़े 11 बजे तक इतनी शेलिंग हुई, इतना लोगों का नुकसान हुआ जो पिछले 3-4-5 दिनों में इतनी शेलिंग नहीं हुई थी। उसके बाद आज अभी कुछ देर पहले 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री ने भारत को संबोधन दिया, पूरी कहानी बताई। उसके बाद फिर से यह वायलेशन। तो हम कहां जा रहे हैं? हम तो उनको डराने के लिए निकले थे, खुद डर के बैठे हुए हैं। हम तो पाकिस्तान को डराने के लिए गए थे। ये चीजों को आपको समझना होगा। अगर मैं ये कहूं, आपको खुश करना चाहूं, एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करना चाहूं, भारत के लोगों को झूठी खुशी देना चाहूं, मैं भी बोल दूं हमने आधे पाकिस्तान में कब्जा कर लिया, हमने उनकी तबाही कर दी, हमारी फौजें अंदर घुस गई। लेकिन यह खुशी आपको ज्यादा देर तक नहीं मिलेगी, क्योंकि आधे घंटे में मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। सच तो यह है कि अब हम कंफ्यूज हैं कि हमने वहां स्ट्राइक कर सीज फायर कर हमने गलती तो नहीं कर दी, वो तो रुक ही नहीं रहा। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे कितने कॉल आ गए लोगों के। हेलो, हाँ जी बोलिए साहब। कहाँ पे हो रही है, पूछ रहे हो, बता रहे हो? नहीं बाजी, अभी कोई सांबा में थोड़ा बहुत था, कुछ ज्यादा खास नहीं है। ठीक है बाजी, मैं क्या जवाब दूं लोगों को? मुझे क्या जवाब देना चाहिए लोगों को? मैं क्या जवाब दूं लोगों को कि क्या चल रहा है? आपको कुछ नंबर डिस्प्ले करने चाहिए जो 24/7 अवेलेबल रहे। यहां लोग कॉल करें, उनको आंसर मिले, ताकि वो क्लियर हो सकें कि हमारे साथ हमारी बॉर्डर बेल्ट में हो क्या रहा है। ऐसा शायद कुछ नंबर आपने डिस्प्ले किए होंगे, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन सीज फायर वायलेशन लगातार हो रही है। अब आपको उन लोगों को बताना है जो कैंप्स में रह रहे हैं, जो पीछे आए हैं बॉर्डर से, कि उनको कब घर वापस लौटना है। और उसके साथ साथ आज डिवकॉम साहब ने एक ट्वीट कर बताया था कि कल सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। और तभी सरकार में बैठे कुछ लोगों ने भी ट्वीट कर दिया कि कल से रीओपन होने जा रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस जो नॉन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, जो बॉर्डर से दूर हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने दीजिए, वो बेहतर समझ पाएगी कि किस तरह से लोगों को हैंडल करना है। लोगों को और कंफ्यूज मत कीजिए। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे गुजारिश है
पूरे जम्मू वासियों से, पूरे जम्मू प्रोविंस से, बॉर्डर बेल्ट से, हर किसी से यहां पर यह खतरा मंडरा रहा है। अपनी लाइट्स ऑफ रखिए, शाम को, रात को घर से बाहर मत निकलिए, छतों पे मत चढ़िए, कोई भी लाइट ऑन मत कीजिए। खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, सांबा से बहुत से कॉल आ गए, वहां ड्रोन देखे गए हैं। तो अभी भारत ने कोशिश की थी जिस बिल्ली के गले में घंटी बांधने की, घंटी हमारे हाथ में ही है, बिल्ली भाग गई और वो बिल्ली बहुत खूंखार हो गई है, और जिससे हमारे लोगों को खतरा है। इसलिए आपको सतर्क रहना है और प्रशासन को भी कुछ ऐसे प्रबंध करने चाहिए, लोगों को एक अच्छी खबर जा सके, उनको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ऐसे प्रबंध आपको करने चाहिए ताकि वो पैनिक जो है वो कम हो सके। अगर हम ये रिपोर्ट ना करें इसलिए कि लोगों में पैनिक फैलेगा, ऐसा ना हो कि हम पैनिक को बचाते बचाते किसी की जान जाया हो जाए इसमें, क्योंकि वो तो बेचिंतित है, बेफिक्र है। इसका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अभी भी आप सतर्क रहिए, होशियार रहिए, सतर्क रहिए, होशियार रहिए। अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।